क्या पाकिस्तान अपनी इतिहास की ओर लौट रहा है? पंजाब प्रांत की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लाहौर शहर के 9 प्रमुख स्थानों से उनके इस्लामी और राष्ट्रवादी नामों को अचानक हटा दिया गया। एक ऐसा देश जिसका निर्माण ही धार्मिक बंटवारे की बुनियाद पर हुआ हो, वहां आधिकारिक तौर पर पुराने हिंदू, सिख और ब्रिटिश औपनिवेशिक नामों को वापस लाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जानकारी स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और इसे विभिन्न स्रोतों से सत्यापित किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर दशकों से जिस इतिहास को मिटाने की इतनी सावधानीपूर्वक कोशिश की गई, राज्य सरकार अचानक उसी इतिहास को दोबारा क्यों अपना रही है? लाहौर के नक्शे पर ये 9 स्थान शहर के केंद्र हैं। धार्मिक नामों की वापसी हुई है। बाबरी मस्जिद चौक अब जैन मंदिर चौक और इस्लामपुरा कृष्णनगर है। राष्ट्रवादी स्थल बागे जिन्ना वापस लॉरेंस गार्डन और फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड कहलाने लगी है। पंजाब सरकार अब व्यवस्थित रूप से बंटवारे के बाद के भूगोल को बदल रही है, जिससे दशकों पुरानी पहचानें फिर से उभर रही हैं। 1930 और 40 के दशक के उस दौर में चलते हैं जब लाहौर का बंटवारा नहीं हुआ था। ये शहर अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान और भव्य वास्तुकला के लिए पूरे उपमहाद्वीप में जाना जाता था। इन सड़कों पर हिंदू, सिख, मुस्लिम और ब्रिटिश अधिकारी एक साथ काम करते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। शहर की भौतिक संरचना में भी इस विविधता की गहरी छाप है। इमारतों के मेहराबों पर मौजूद हाथियों की ये नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि लाहौर के निर्माण में गैर मुस्लिम निवासियों का कितना बड़ा आर्थिक और कलात्मक योगदान था। लाहौर की नींव ही बहुलवाद पर टिकी थी। किसी एक धर्म के इतिहास को इस शहर की ईंटों से अलग करना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं था। फिर 1947 का हिंसक विभाजन हुआ। एक झटके में शहर का जनसांख्यिकीय ताना-बाना बिखर गया। एक बड़ा शून्य पैदा हुआ और अपने पीछे एक गहरा मानसिक आघात छोड़ गया। नए बने राष्ट्र के सामने एक राजनीतिक मजबूरी थी। उन्हें अपनी एक अलग, विशेष और इकलौती पहचान गढ़नी थी, जो उनके पड़ोसी देश से बिल्कुल अलग हो। इसी कोशिश में राज्य ने शहर के भूगोल को दोबारा लिखना शुरू किया। पुरानी पहचानों को मिटाकर सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सड़कों के नाम राष्ट्र निर्माताओं के नाम पर रखे गए। जैसे क्वींस रोड का नाम बदलकर फातिमा जिन्ना के नाम पर कर दिया गया। ब्रिटिश काल के चिन्हों को हटाने के लिए अल्लामा इकबाल जैसे राष्ट्रवादी विचारकों और कवियों के नामों का रणनीतिक इस्तेमाल किया गया, और जो चौराहे बच गए थे उन्हें नया रूप देने के लिए सर आगा खान जैसे वैश्विक इस्लामी नेतृत्व के नामों का सहारा लिया गया। अगले 75 सालों तक सड़कों के इन साइनबोर्ड्स का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया, ताकि नागरिकों के मन में एक कृत्रिम एकाश्मीय स्मृति थोपी जा सके। लेकिन अब वर्तमान में लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट के अचानक लागू होने से वो 75 साल पुरानी नीति पलट गई है। प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय ऐतिहासिक तथ्यों की बहाली के लिए लिया गया है, न कि किसी क्षेत्रीय कूटनीति के दबाव में। प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य कहीं अधिक व्यावहारिक है। वे लाहौर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वास्तुकला को संरक्षित करना चाहते हैं, ताकि उसे पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजा जा सके। इस योजना के तहत सुन्नत नगर को संत नगर और मुस्तफाबाद को धर्मपुरा का पुराना नाम वापस दिया गया है, जो सीधे तौर पर सिख और हिंदू धार्मिक पहचान की वापसी है। इसी तरह मौलाना जफर अली खान चौक का नाम हटाकर दोबारा लक्ष्मी चौक करना इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि उस जगह का मूल सांस्कृतिक नाम कहीं अधिक ऐतिहासिक वजन रखता है। ये परियोजना आधुनिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय ऐतिहासिक प्रामाणिकता के माध्यम से शहरी पहचान को फिर से प्राप्त करने पर केंद्रित है। दशकों के सरकारी प्रयासों के बावजूद ये नाम जनता के बीच जीवित कैसे रहे, इसका उत्तर सांस्कृतिक स्मृति में छिपा है। कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी लाहौर के आम निवासियों और रिक्शा चालकों ने बोलचाल में कभी कृष्णनगर या लक्ष्मी चौक कहना नहीं छोड़ा। सरकारी फाइलों में नाम भले ही बदल गए हों, पर लोगों की जबान पर पुराने नाम ही कायम रहे। अंततः सरकार को भी झुकना पड़ा और अपने आधिकारिक नक्शों को सड़क की उस जिद्दी हकीकत के साथ मिलाना पड़ा जिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सका था। किसी भी शहर का वास्तविक भूगोल राजनेताओं की कलम से नहीं, बल्कि वहां रहने वालों की जुबान से तय होता है। इन 9 नामों की बहाली शहर के पुराने इतिहास की परतों को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। उन नामों को संहिताबद्ध करके, जिन्हें निवासियों ने कभी बोलना नहीं छोड़ा, राज्य ने अपने आधिकारिक नक्शे को गली के जीवंत अनुभव के साथ जोड़ दिया है। इन 9 स्थानों के मूल नामों की बहाली इस बात की गहरी स्वीकृति है कि हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत सरहदों की लकीरों से कहीं ऊपर है। नाम बदलते हैं, लेकिन इतिहास कभी मिटता नहीं।